गांव में तो सब जगह सूखे की मार पड़ गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रहना मुमकिन होगा। काम के लिए शहर तो जाना ही पड़ेगा। सागर काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते वह रोहनपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। थक हार कर वह एक अमीर सेठ राकेश के पास आ पहुंचता है, जिनके पास बड़े बड़े खेत थे और जो अपने मेहनती और ईमानदार कर्मचारियों की तलाश में रहते थे। सेठ जी, मैं दूर गांव से आया हूँ। हमारे गांव में सूखे की मार पड़ गई है। लोगों के खेत बंजर पड़े हैं और गांव में पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अरे, लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब हो गई है। ठीक है, वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम उस काम को कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें। मुझे आप कोई भी काम दे सकते हैं। मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सागर, तो कान खोलकर सुन लो। मेरे पास 50 एकड़ खेत है, जिनमें अभी फसल लगाना बाकी है। तुम्हें उन खेतों में फसल लगानी होगी और उनकी देखभाल भी करनी होगी। महीने के आखिर में मैं तुम्हें इस काम के लिए 500 रुपये दूंगा, और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। अब बताओ, यदि तुम इस काम के लिए तैयार हो। अरे बाप रे, 50 एकड़ खेत में फसल लगाना है। यह तो मुझे आसान काम नहीं लग रहा है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, और ऊपर से राकेश जी मुझे 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ। पर मेरी एक विनती है। विनती? हाँ सागर, बताओ, क्या बोलना चाहते हो? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके ही घर में किसी कोने में रह सकता हूँ? दरअसल बात यह है कि मैं इस गांव में नया हूँ। मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। राकेश सिंह थोड़ी देर तक सोचता है और सागर को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद उससे कहता है। ठीक है सागर, तुम हमारे घर पर रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तब से सागर राकेश जी के घर में रहकर ही अपना काम करने लगता है। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में बैल को लेकर जाता और हल लगाकर वापस आ जाता। वह समय समय पर फसलों की देखभाल करता और उन्हें पानी देता। हर रोज सागर अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। राकेश सिंह को भी सागर का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता था। एक दिन राकेश सिंह सागर को बुलाकर उससे कहता है। सागर, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुमने इतनी मेहनत और ईमानदारी के साथ खेतों में जो फसल लगाई और उसकी देखभाल की, उसकी वजह से हमारी फसल इस बार बहुत ज्यादा हुई है। इसीलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर 1000 रुपये करता हूँ। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं आपकी इस कृपा के लिए हमेशा आभारी रहूंगा और अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। सागर राकेश सिंह के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे सागर के पास अच्छा खासा जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। मैं तो राकेश जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे काम के साथ साथ अपने घर में रहने की जगह भी दी।
लेकिन उनकी मेहरबानी से मैंने अब अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बना ली है। इसीलिए आज से मैं अब अपनी ही कुटिया में आराम से सोऊंगा। मैं राकेश जी के समर्थन और विश्वास के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। तब से सागर राकेश सिंह के खेतों में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। सागर की मेहनत के कारण उसके पास अच्छी खासी रकम जमा हो जाती है। एक दिन सागर राकेश से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ पैसे भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। सेठ जी, आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ। इसीलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी होने की चिंता सताती रहती है। हाँ सागर, तुम बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारे घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। राकेश थोड़ी देर सोचता है और फिर सागर से कहता है, देखो सागर, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है और वो है सरपंच जी का घर। क्या सेठ जी, सरपंच जी का घर? हाँ सागर, इस गांव में सरपंच बहुत ही ईमानदार और दयालु है, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है। और उनका घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं सरपंच जी से मिलकर बात करता हूँ और उन्हें अपनी समस्या बताता हूँ। अगले दिन सागर सरपंच जी के पास अपने पैसे लेकर जाता है। तभी गेट पर उसे पहरेदार रोक देता है। अरे तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम सागर है, मैं सरपंच जी से मिलने आया हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिन्हें मैं उनके पास जमा करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सरपंच जी को खबर कर देता हूँ। तुम यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। जाओ, तुम्हें सरपंच जी ने अंदर बुलाया है। नमस्ते सरपंच जी, मैं सागर सेठ राकेश जी के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। ओरी बाबा, अच्छा सागर, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? सरपंच जी, मैं सालों से सेठ राकेश जी के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपये भी जमा कर लिए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपये घर में रखने में डर लग रहा है। ओरी बाबा, यह तो बहुत ही अच्छी खबर है। बताओ कितने रुपये जमा करने हैं तुमको? सरपंच जी, यही कोई 10-12 हजार होंगे मेरे पास। ओरी बाबा, यह तो बहुत बड़ी रकम है। सरपंच जी, मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसीलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त तक रखने के लिए आया हूँ। अरे हाँ सागर डिकरू, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब इस रकम की चिंता छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। सागर अपने पैसों की थैली सरपंच को दे देता है। सरपंच जी थैली लेते हैं और उसे अपने पास रख लेते हैं। सरपंच जी, यह पूरे 10,800 रुपये हैं, आप इन्हें गिनकर देख लीजिए। अरे नहीं नहीं डिकरा, गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो सेठ राकेश जी के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे चोरों का कोई डर नहीं,
क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे सागर डिकरा, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए, जो तुम मेरे पास आए अपनी रुपए रखने के लिए। सागर, मैं तुम्हारी रकम की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अब तुम निश्चित होकर अपने काम पर ध्यान दे सकते हो। हाँ सागर डिकरू, तुम्हारे पैसे मेरे ही हाथ में अच्छे लगते हैं। सागर अपने पैसे सरपंच को देकर अपने घर चला जाता है। वह अब निश्चिंत है कि उसके पैसे सुरक्षित हैं और वह अपने घर में आराम से सो सकता है। ऐसे ही सागर ईमानदारी और मेहनत से राकेश जी के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन सागर सोचता है, अब सेठ राकेश जी के यहाँ काम करते करते बहुत साल हो गए। वैसे सेठ राकेश जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो सरपंच जी के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लेता हूँ। आज ही सरपंच जी से मिलने जाता हूँ और उनसे अपने रुपये वापस मांगता हूँ। ये सोचकर सागर सरपंच जी के घर चला जाता है और उनसे कहता है, सरपंच जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 10,800 रुपये दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे आप हो कौन? अरे सरपंच जी, मैं सागर हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है। वैसे आपके पास कोई कागज तो होगा, क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूँ। किसने कितने पैसे दिए और किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका हिसाब रहता है मेरे पास। सरपंच जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मुझे मेरे पैसे वापस दे दीजिए। हाँ सागर, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूँ, इसीलिए तो तुमसे कागज मांग रहा हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसे का व्यवहार करते हो तो तुम स्टैम्प पेपर पर लिख कर देते हो कि तुमने उसे कितने पैसे दिए हैं। तुम चाहो तो इस बात को किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं सरपंच जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कृपया करके मुझे मेरे रुपये दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे। मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे अरे अरे, ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है। लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे रुपये लेने आए हो। रुको, तुम्हें मैं अभी सबक सिखाता हूँ। सरपंच जी अपने आदमियों को सागर की पिटाई करने को कहते हैं। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया, इसे छोड़ना मत। सरपंच जी के आदमी सागर को डंडे से खूब मारते हैं। सागर दुखी होकर अपने घर चला जाता है। सागर के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से सागर घाव के दर्द के कारण राकेश जी के घर काम के लिए नहीं जा पाता है। अगले दिन राकेश जी सागर के पास आ जाते हैं। वह देखते हैं कि सागर खाट पर सो रहा है और वह बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। अरे सागर, तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए। क्या हुआ भाई? तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? कुछ समस्या तो नहीं है? अरे सेठ जी, आप खुद यहाँ क्यों आ गए? आप खबर भिजवा देते, मैं खुद चला आता आपके पास। कोई बात नहीं सागर, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बीमार हो। क्या हुआ है तुम्हें? क्या बताऊं सेठ जी, जिस सरपंच जी के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे
मेरे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत ही लालची इंसान है। वो लोगों को ठग रहा है। और जब मैंने उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई कर दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे सागर, ये तो बड़ी ही गंभीर समस्या हो गई है। मैंने तो सरपंच जी के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी तो मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसी बढ़ती जा रही है। मुझे माफ कर दो सागर, मैंने ही तुम्हें सरपंच जी के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी ही है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस सरपंच जी का लालच है। अब लगता नहीं मेरे पैसे उस सरपंच से वापस मिल पाएंगे। नहीं सागर, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस दिला सकता हूँ। राकेश जी सागर के कान में सारी तरकीब बताते हैं। सागर राकेश जी की बात सुनता है और कहता है, ठीक है सेठ जी, हे ऊपर वाले, सेठ जी की यह तरकीब काम कर जाए। अगले दिन राकेश जी बहुत सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर खुद सरपंच जी के घर जाते हैं। वह सूटकेस लेकर सरपंच जी के घर पहुंचते हैं और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सरपंच जी उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं और राकेश जी उनके पास जाते हैं। अरे राकेश जी, आज आप खुद यहाँ आए। बोलो बोलो, कैसे इस गरीब के घर में आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर पर पड़े। नमस्ते सरपंच जी। अरे सरपंच जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मेरे पास लगभग 1 लाख रुपए हैं। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाएं। क्या आप मेरे इन पैसों को अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे सेठ जी, यह भी कोई पूछने वाली बात है? मेरे पास आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। अरे सेठ जी, यह भी कोई पूछने वाली बात है? मेरे पास आपके पैसे सुरक्षित रहेंगे। आप निश्चिंत होकर व्यापार करने जा सकते हैं। बूढ़ी बाबा, इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहाँ पर सागर आ जाता है। अरे सागर, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास से आने वाला था। मुझे माफ करना, उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया। दरअसल बात यह है ना कि मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं तो जरा परेशानी हो गई तुम्हें पहचानने में। पर मैं अपनी बातों का बड़ा पक्का हूँ। हाँ, तुम रुको, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे सारे पैसे दे देता हूँ। सरपंच जी सागर के सारे पैसे उसे लौटा देते हैं। अरे सागर भाई, मुझे माफ करना। मेरे आदमियों ने तुम्हारे साथ उस दिन बदतमीजी की। मैं आज ही उन्हें काम से निकाल देता हूँ। सागर बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अरे सरपंच जी, आप तो अपनी बातों के बहुत ही पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास ही रख देता हूँ। राकेश सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ राकेश सेठ का नौकर आ जाता है और कहता है, मालिक, अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी व्यापारियों का संदेश आया है और उन्होंने कहा है कि वह व्यापार के सिलसिले में हमारे ही गांव में आ रहे हैं। अरे, यह तो बहुत ही बढ़िया बात हुई। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हैं ना सरपंच जी, व्यापारी यहीं आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये पैसे आपके पास रखने की कोई जरूरत है। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी ईमानदारी दिखाई।
हाँ, पर अगली बार मुझे कुछ ऐसी जरूरत आन पड़ी तो मैं आपके पास ही आऊंगा, अपने सारे पैसे आपके पास हिफाजत से रखने के लिए। ऐसा बोलकर राकेश सेठ और उसका नौकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी जमा पूंजी वो सरपंच हड़प लेता। अरे कोई बात नहीं सागर, जो व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से काम करता है ऊपर वाले उसका कभी बुरा नहीं होने देते, और जो हराम की कमाई का खाता है उसका कभी अच्छा नहीं होने देते।